नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा की सियासत पर आज बात करेंगे। हरियाणा की सियासत में हो रहे घमासान पर आज बात करेंगे और हरियाणा की सियासत में एक दूसरे पर हो रही बयानबाजी पर बात करेंगे। और इस बयानबाजी में हम बात करेंगे हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी के बयान की और उसके बाद किस तरह से पलटवार करते हुए किरण चौधरी, जो कि तोशाम से विधायक हैं और अब बीजेपी की नेता है। कुछ रोज पहले तक वो कांग्रेस की नेता थी, लेकिन अब वो बीजेपी की नेता है। कांग्रेस छोड़कर जैसे ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, वैसे ही तुरंत ही कांग्रेस के जो उनके पहले से जो घर जब कांग्रेस के अंदर थी, तब वो जो विरोधी थे, अब उन विरोधियों के सुर और ज्यादा तेज हो गए हैं और वो लगातार किरण चौधरी पर हमला बोल रहे हैं। किरण चौधरी भी इस सब के बीच उनका लगातार जवाब दे रही है। लेकिन आज जिस तरह का बयान जयप्रकाश उर्फ जेपी ने दिया, एक सांसद होने के नाते, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर है, लेकिन उस सब के बीच क्या एक सांसद को इस तरह का बयान देना चाहिए? आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या राजनीति में हम ये भूल जाते हैं कि मर्यादा क्या है, किन मर्यादाओं में रहते हुए बयानबाजी करनी चाहिए और उन मर्यादाओं का ख्याल क्यों रखने की जरूरत है। आज जिस तरह का बयान जयप्रकाश उर्फ जेपी ने दिया, उन्होंने कहा कि किरण चौधरी जिस विरासत की, यानी कि बंसीलाल की जिस विरासत की बात कर रही है, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। उस पर अधिकार है किसी का तो वो उनके बेटे का है। यानी कि उनका साफ साफ कहना था कि किसी की भी राजनीतिक विरासत के ऊपर लड़कियों का अधिकार नहीं हो सकता। अगर अधिकार होगा तो वो सिर्फ लड़कों का होगा। मतलब यहाँ पर एक सांसद महिला विरोधी अगर बातचीत करते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और इस पर बात होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और यहाँ पर सवाल भी खड़े होने चाहिए। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर भी जरूर आप बताएं कि जिस तरह का बयान जयप्रकाश उर्फ जेपी ने दिया, जो कि हिसार से कांग्रेस के सांसद है, कि जो बंसीलाल की विरासत है वो किरण चौधरी की नहीं होनी चाहिए, वो बंसीलाल के बड़े बेटे महेंद्रा की होनी चाहिए, उनके पोते की होनी चाहिए, क्योंकि वो लड़के हैं, वो पुरुष हैं। और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो है वो महिला हैं, उनको ये विरासत मिलने का अधिकार नहीं है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके बताइए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से किरण चौधरी ने पलटवार किया, उन्होंने भी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए। उन्होंने सीधे सीधे इसे महिला विरोधी बयान बताया। खास तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, एक सांसद के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। एक सांसद को जो है बहुत सोच समझ कर कोई भी बयानबाजी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि जब जवाहरलाल नेहरू से विरासत शिफ्ट हुई थी तो वो किसको शिफ्ट हुई थी? क्या जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विरासत को किसी पुरुष को दिया था, किसी लड़के को दिया था? नहीं, ये विरासत गई थी इंदिरा गांधी के पास और इंदिरा गांधी एक महिला थी। तो उन्होंने याद दिलाया कि अपनी ही पार्टी के लोगों की तौहीन ना करे वो, क्योंकि जिस पार्टी में वो इस वक्त है, यानी कि कांग्रेस में वो है, उसकी विरासत जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी के पास गई थी। और इसकी एक और बात हम आपको बता दें, जब इंदिरा गांधी से ये विरासत राजीव गांधी के पास आई थी, तो उसके बाद जब राजीव गांधी का निधन हुआ था, उसके बाद ये विरासत सोनिया गांधी के हाथों में चली गई थी। तो यानी कि एक पुरानी परंपरा कांग्रेस के भीतर ही है कि राजनीतिक विरासत जो है, जरूरी नहीं है कि घर के लड़के को ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता वो देता है, घर की लड़कियों को भी दी जाती रही है। लेकिन जिस तरह से हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने ये बात कही, ये अपने आप में बेहद गंभीर है और ये सवाल उठाती है कि आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम बात करते हैं कि 21वीं सदी पे पहुंच गए, चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक को वहां तक पहुंचाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, वहां हम ये बात करें राजनीतिक फायदे और राजनीतिक चक्रों में घुसकर कि नहीं, विरासत तो किसी की भी जो है वो उस पर लड़कियों का अधिकार नहीं हो सकता है। इसके अलावा किरण चौधरी ने याद दिलाया जयप्रकाश जेपी को कि जब बंसीलाल ने अपनी विरासत सौंपी थी, उस वक्त कौन कौन मौजूद था उस कार्यक्रम में? तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर मौजूद थे और उनका कहना है कि उस वक्त जो अपनी राजनीतिक विरासत की पगड़ी है, बंसीलाल ने श्रुति चौधरी को दी थी। तो ऐसे में इस तरह के सवाल करना वो ठीक नहीं है। अगर कोई सवाल करने हैं, कोई बयान करने हैं, तो मर्यादा में रहकर करे। तो इसको लेकर अब काफी वाद विवाद चल रहा है। लगातार किरण चौधरी हमलावर है कांग्रेस के नेताओं पर और खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट पर। उन पर वो लगातार आरोप लगा रही है कि किस तरह से
पार्टी का बेड़ा गर्क करने में वो लोग लगे हुए थे और उनकी बेटी की टिकट काट दी गई थी और इसी वजह से वो नाराज होकर बीजेपी में चली गई है। और उस सब के बीच इस तरह की जो बयानबाजियां अब चल रही है वो किस दिशा में जाएगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का माहौल जो है वो अब ठंडा पड़ा है, तो अब विधानसभा चुनाव का माहौल अब हरियाणा में गर्म होता दिख रहा है। 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 के, और उससे पहले एक राज्यसभा की सीट पर भी चुनाव होने हैं जो कि दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक में जीत के बाद खाली हो गई है। तो ऐसे में आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि क्या जयप्रकाश जो कि कांग्रेस के सांसद, उनका ये बयान ठीक है कि किसी की राजनीतिक विरासत अगर किसी को मिलनी चाहिए तो वो लड़कों को मिलनी चाहिए, पुरुष को मिलनी चाहिए, महिलाओं को विरासत नहीं दी जाती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। लेकिन जिस तरह का राजनीतिक माहौल अभी चल रहा है हरियाणा में वो अलग ही दिशा में है। कांग्रेस में से किरण चौधरी चली गई है, इसके अलावा बहुत सारे अभी ऐसे नेता हैं जो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो नाराज हैं। उनकी नाराजगी इसी बात की है कि लोकसभा चुनाव में उनकी बहुत बड़ी अनदेखी हुई है। कुलदीप शर्मा को कल सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनाने की कोशिश की और उसमें वो कितने कामयाब हुए ये तो खैर भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, कुलदीप शर्मा ने इतना जरूर कह दिया था कि वो किसी भी हाल में पार्टी नहीं छोड़कर जाएंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन इस तरह के बयान कब तक मजबूती से रहते हैं, क्योंकि राजनीति में ये माना जाता है कि जुबान की कीमत नहीं होती है, कीमत मौके की होती है। और मौका यही होता है कि पद कद पार्टी में किस तरह से बड़ा होगा, किस तरह से मिलेगा। और इसी सब के चलते किरण चौधरी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा था। लेकिन अब साथ छोड़ने के बाद लगातार किरण चौधरी पर भी कांग्रेस के खास तौर से हुड्डा और हुड्डा गुट के जो लोग हैं वो हमला बोल रहे हैं। एक के बाद एक बयान यहाँ पर सामने आए हैं, क्योंकि किरण चौधरी ने कहा था कि बंसीलाल की जो विरासत है वो उनके पास है, और इसी पर पलटवार करते हुए जयप्रकाश जेपी ने कहा था कि जो लड़कियां हैं उनको विरासत नहीं दी जाती है। लेकिन किरण चौधरी ने यहाँ तीखा हमला बोलते हुए जयप्रकाश जेपी को सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये बता दिया, जता दिया, समझा दिया कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो हल्की बातें हैं, छोटी बातें, और इस तरह की बातों से उन्हें बचना चाहिए। क्योंकि इंदिरा गांधी को जो विरासत मिली थी वो जवाहरलाल नेहरू की विरासत इंदिरा गांधी को मिली थी, और इंदिरा गांधी भी एक महिला थी। और राजीव गांधी के निधन के बाद भी जो राजनीतिक कमान मिली पार्टी की वो सोनिया गांधी को मिली थी। तो ऐसे में अपनी ही पार्टी के नेताओं की फजीयत करने से बचें जयप्रकाश उर्फ जेपी। तो ये सबक भी किरण चौधरी ने यहाँ पर जयप्रकाश उर्फ जेपी को दिया है। तो अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। इस सब के अलावा राज्यसभा चुनाव की जो एक सीट है उसके लिए भी हर कोई अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तो तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। और इस सब के बीच जो उठापटक अब 3 महीने होने वाली है ये बेहद दिलचस्प होगी। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब तक के हरियाणा में हुए चुनाव से कहीं ज्यादा दिलचस्प 2024 के चुनाव होंगे, क्योंकि यहाँ शायद मर्यादाएं सारी टूट जाए। यहाँ शायद सारी निष्ठा जो है, वफादारी जो है, ईमानदारी जो है वो एक साइड रखी हुई नजर आए। तो बहुत कुछ होना है, बहुत सारा ड्रामा होगा, बहुत सारा एक्शन होगा, बहुत सारे डायलॉग होंगे इस चुनाव में। लेकिन इन सभी डायलॉग और इन सब एक्शन के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनेताओं को कोई भी बयान देते हुए ये समझने की जरूरत है कि वो एक तरह से रोल मॉडल है, और उन्हें बयानबाजी करते हुए बहुत सोच समझ के मर्यादा में रहकर बात करने की जरूरत है। किसी भी तरह से कोई भी महिला विरोधी अगर वो बातचीत करते तो उसका विरोध होना लाजमी है, जो कि अब किरण चौधरी ने इस बात का विरोध किया और बड़ा ही तीखा हमला उन्होंने जयप्रकाश जेपी के इस बयान पर दिया भी। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिलहाल रिपोर्टर जी के इस लाइव सेशन में इतना ही, और हरियाणा से जुड़ी तमाम और इसी तरह की खबरों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम।